नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, हाल फिलहाल में जो रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं उसमें जीके के सेक्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसमें से हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस हिस्ट्री के रैंडम क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हिस्ट्री के ये क्वेश्चंस आप याद कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए और आप चाहकर भी इनको अटेम्प्ट ना कर पाएं और आपके नंबर कट जाएं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चेक करिए क्या ये क्वेश्चंस आपको याद हैं। नहीं है याद तो याद कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, नवपाषाण युग में आम लोगों की जीवन शैली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। नवपाषाण काल में आम लोगों की जीवन शैली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर 1, कलशों का उपयोग मृतकों की अंत्येष्टि के लिए ताबूत के रूप में इस्तेमाल किया गया और ग्रामीण समुदायों का जीवन गतिहीन था। ये दोनों यहां पर सही उत्तर हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अस्सकों की राजधानी थी। निम्न में से कौन सी जो है अस्सकों की राजधानी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए पोताना या पोटाली या पोदन, जिसको आधुनिक महाराष्ट्र में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अस्सकों की राजधानी क्या हुआ करती थी? आधुनिक महाराष्ट्र का पोताना, पोटाली या पोदन हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। एक ना एक साम्राज्य के संस्थापक हर दिन पूछ रहे हैं। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। श्रीगुप्त इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जाता है। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाढ़ की पुनरावृत्ति, विचित्र जलवायु के कारण नदी का सूखना बिल्कुल नहीं, संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण मिट्टी की उर्वरकता में कमी बिल्कुल नहीं, बेहतर युद्ध कौशल और हथियारों के साथ आर्यों का आक्रमण बिल्कुल नहीं। उपरोक्त सभी जो है ये हड़प्पा संस्कृति के पतन के संभावित सिद्धांत हैं, सिंधु सभ्यता के सिद्धांत नहीं है पतन के। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल के दौरान निम्न में से कौन सा कर बिक्री और खरीद कर के लिए संबंधित था। क्रमशः बिक्री कर और खरीद कर, इनमें से कौन सा कर था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा बिक्री कर जो है कल्पित कहलाता था और खरीद कर जो है उपकल्पित कहलाता था। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषम जोड़ों की खोज करिए। इनमें से कौन सा जो है विषम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो रज्जु जो है भूमि की माप के लिए कर था, बिल्कुल सही। सर्वरिष्ट मजबूत कर था, मजबूर कर था। राइट आंसर हो जाएगा मजदूर कर, माफ करिएगा। बेड़क भोग सिंचाई कर था। उपरनिक पुलिस कर, ये उस समय पुलिस कर नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं होता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर आ जाएगा। ये विषम है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारण मगध की सफलता का कारण बना। मगध की सफलता का कारण इनमें से कौन सा कारण बना। राइट आंसर क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पक्का लोहा जमा कर लिया जाता था, जिसे हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। यह मगध की सफलता का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राजतरंगिणी लिखी। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये प्रश्न मैं आपको बता भी चुका हूं लाइव क्लास में, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कल्हण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कल्हण ने 1148 से 1150 के बीच में इस ग्रंथ की रचना की थी और ये संस्कृत ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक के कार्यकाल में कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की थी। निम्न में से किस शासक के कार्यकाल में कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की थी। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जयसिंह। जयसिंह के शासन काल में संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हर दिन एक ऑथर भी पूछ रहा है, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है। ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ममेलुक एक ऐसा दास हुआ करता था जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास नहीं होते थे। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए यहां सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी, राजा राज प्रथम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? राइट आंसर क्या है? 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हंटर आयोग का गठन जो है किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दे दी गई थी? कौन सा आंदोलन था जिसके दौरान वंदे मातरम गाने पर राजद्रोह की संज्ञा दे दी गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सविनय सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली से वेदरनियम तक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? सविनय अवज्ञा सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली से वेदरनियम तक मार्च का नेतृत्व जो है राजा गोपालाचारी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? निम्न में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो ऋग्वेद इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई थी? निम्न में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक है तबकात ए अकबरी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, तबकात ए अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्थशास्त्र की रचना ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में मेगास्थनीज ने राजदूत के रूप में सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता जो है शामिल हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की थीम गाना था अमार सोनार बांग्ला, बिल्कुल सही है। शहीद हैदर रजा ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम थे, बिल्कुल गलत है। 1907 में सूरत के विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन की नींव डाली, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था 1857 का विद्रोह ना तो पहला विद्रोह था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आरसी मजूमदार के द्वारा ये बात कही गई थी। निम्नलिखित में से कौन बहाबी आंदोलन का नेता था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो बहाबी आंदोलन का नेता इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सैयद अहमद इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था? राइट आंसर क्या है? तो भारत में साइमन कमीशन के विरोध का कारण, मुख्य कारण था कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद खान जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, किस संग्राम ने भारत में ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया था? कौन सा वह संग्राम था जिसके द्वारा ब्रिटिश का पूर्ण नियंत्रण भारत पे हो सके, ये फैसला हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंदमठ उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? आनंदमठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र जी जो है आनंदमठ लेखक के उपन्यास के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था? क्या उत्तर हो जाएगा? 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने जो है क्रांति का नेतृत्व किया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस किताब को तारीख निजामी भी कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी वो किताब है जिसे तारीख निजामी भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, तबकात ए अकबरी को तारीख निजामी भी कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चंस हिस्ट्री से रिलेटेड। वीडियो आपके लिए कितना क्या स्कोरिंग रहा कमेंट बॉक्स में अगर अपना स्कोर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। हम पर डे आपके लिए इसी प्रकार से टॉपिक्स वाइज वीडियो बनाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो लाइक करके शेयर भी करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।